हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 17 करेंगे। स्टार्स एंड सोलर सिस्टम मीन्स कि तारे और जो है हमारा सौर मंडल। ठीक है, तो इसमें पहले के पार्ट में, पहले वीडियो में मैंने इसके पहले के जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें करा दी हैं कि चंद्रमा के बारे में और आसमान के बारे में। आसमान जो है गाँव में और शहरों में अलग अलग दिखता है, क्यों दिखता है, और यहाँ पे चंद्रमा के पृष्ठ की बात है। अब यहाँ से हम इस वीडियो में ये पार्ट 2 है, इसमें करेंगे। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर से देखिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और ज़रूर से और लाइक करिए। मेरे वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। और उसके साथ में जब सब्सक्राइब करते हैं तो एक बेल आइकन होता है, उसको ज़रूर से दबाइए। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा का पृष्ठ। कवि और कहानीकारों के लिए चंद्रमा एक चित्ताकर्षक पिंड है। ठीक है, कवि और कहानीकार जो है अपने नज़रिए से चंद्रमा के बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं, परंतु जब अंतरिक्ष शास्त्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखे तो उन्होंने चंद्रमा के पृष्ठ को धूल भरा तथा निर्जन पाया। लेकिन जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पे पैर रखा तो वहाँ उनको क्या दिखा कि वहाँ पे धूल है। ठीक है, धूल भरा है और जो है निर्जन है, वहाँ पे कोई जीवन नहीं है। उस पर विभिन्न अमापों के गर्त हैं। ठीक है, मीन्स कि अमापों के गर्त है, मीन्स कि ऊंचे नीचे बहुत सारे खड्डे हैं। ठीक है, इस पर बहुत से खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी हैं। जैसे पर्वत तो धरती पे भी होते हैं और यहाँ पे भी बहुत सारे पर्वत हैं। इनमें से कुछ पर्वत तो ऊंचाई में पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वतों के समान है। ठीक है, तो क्या है कि चंद्रमा पे भी बहुत सारे पर्वत है। चंद्रमा पर न तो वायुमंडल है, न ही जल है। इसलिए जब वायुमंडल ही नहीं रहेगा और जल ही नहीं रहेगा तो जीवन कैसे संभव होगा? क्या चंद्रमा पर किसी प्रकार के जीवन की संभावना हो सकती है? नहीं। जब जल जल नहीं होगा, ठीक है, और जब वो वायुमंडल नहीं होगा, वायु नहीं होगी, तो जीवन कैसे होगा? क्या हम चंद्रमा पर कोई ध्वनि सुन सकते हैं? तो हाँ, इसका आंसर तो है कि हाँ, सुन सकते हैं। अध्याय 13 में हमने यह सीखा था कि जब कोई माध्यम नहीं होता तो ध्वनि गमन नहीं कर सकती, तब फिर हम चंद्रमा पर ध्वनि को कैसे सुन सकते हैं? तो पहली यहाँ पे ये कहती है, क्या आप जानते हैं 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे। उसके बाद एडविन एल्डर ने चंद्रमा पर उतरे। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको पूछता है। अब यहाँ पे जो है ये पूछता है कि क्या चंद्रमा पे हम कोई ध्वनि सुन सकते हैं? तो पहली कहते हैं कि नहीं सुन सकते, क्योंकि ध्वनि जो है कि माध्यम चाहिए होता है उसको ट्रेवल करने के लिए, और यहाँ पे कोई माध्यम नहीं है तो हम नहीं सुन सकते। अब एक जो है चीज़ की चंद्रमा के बारे में जो भी चीज़ें हम जानते हैं, या तो हम टेलीस्कोप से उसका अध्ययन करते हैं, या फिर साइंटिस्ट जो है रॉकेट के जरिए और स्पेस अंतरिक्ष यान के जरिए, ठीक है, स्पेस रॉकेट के जरिए चंद्रमा पे जाते हैं, उतरते हैं और वहाँ की चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं और हमें बताते हैं। तो इसमें जो है पहला नाम है 21 जुलाई को 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग जो है पहली बार चंद्रमा पे गए थे, और उन्होंने चंद्रमा के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें दी, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं कि चंद्रमा पे बहुत ही ऊंचे नीचे खड्डे हैं और पर्वत हैं। उसके बाद एडविन एल्डरिन चंद्रमा पर उतरे थे। ठीक है, अब हम जो है चंद्रमा के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया। अब जो है हम चंद्रमा क्या है? उपग्रह है पृथ्वी का। अब जो है हम तारों के बारे में बातें करेंगे। रात्रि के अवकाश में आप अन्य कौन सी वस्तुएं देखते हैं? तो जैसे कि गाँव के आसमान में अगर आप देखेंगे ना तो आपको अनगिनत चंद्रमा के बाद जो है अनगिनत तारे दिखाई देते हैं, और जो कि चमकते रहते हैं। बड़े शहर से दूर किसी अंधेरी रात को आकाश का वर्तमान मीन्स कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर जो है कि आप जो है किसी बड़े शहर से दूर गाँव में किसी रात को गाँव में किसी रात को गुजारिए और आसमान को निहारिए, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको दिखेंगी उसको एंजॉय भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। सभी तारों का रंग एक जैसा है। वास्तव में तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, तो तारे क्या होते हैं? तारे वो होते हैं जिनमें कि अपनी लाइट होती है और वो अपने लाइट को उत्सर्जित करते हैं। तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अन्य तारों की तुलना में सूर्य इतना अधिक बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बड़ा है इसलिए बड़ा दिखाई देता है।
आपके पास रखी फुटबॉल अथवा 100 मीटर दूरी पर रखी फुटबॉल में कौन-सा बड़ा प्रतीत होता है? तो जो दूर रखी रहेगी फुटबॉल वो जो है हमें छोटी प्रतीत होगी और जो हमारे पास रहेगी वो हमें बड़ा प्रतीत होगी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारे आसमान में बहुत सारे तारे हैं और सूर्य से भी कई गुना बड़े-बड़े तारे हैं। मीन्स कि अगर छोटे हैं तो सूर्य के जितनी दूरी पे सूर्य है हमसे वहाँ पे जितने भी तारे हैं और छोटे हैं तो वो छोटे दिखाई देते हैं और चमकीले दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ जो तारे हैं वो सूर्य से भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन सूर्य और धरती के बीच में जो दूरी है उससे उन तारों की दूरी ज़्यादा है। मीन्स कि उन तारों के बीच उन तारों और धरती के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है कि वो हमें छोटे प्रतीत होते हैं। क्योंकि हमारे आसमान में सूर्य तो एक तारा है ही और सूर्य से छोटे भी तारे हैं, सूर्य से लाखों गुना बड़े भी तारे हैं। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से लगभग जो है कि 1000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, ठीक है। सूर्य जो है पृथ्वी से कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य जो है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा अल्फा सेंटरी है। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग इतनी है भाई, याद कर लो। 4 × 10⁻³ 333 12 113। ठीक है, 4 × 10⁻13। ठीक है, क्या आप इस दूरी को आसानी से पढ़ सकते हैं? कुछ तारे तो इससे भी कहीं अधिक दूर हैं। तो बच्चों हमें हमारा आसमान जितना दिखता है वो उतना ही नहीं, वो बहुत बड़ा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के अन्य मात्रक को प्रकाश वर्ष क्या है? एक जो है दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। दूरी, डिस्टेंस का प्रकाश वर्ष। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। इसको प्रकाश वर्ष क्यों कहते हैं? कि प्रकाश जो होता है, लाइट जो सन की रेज होती है वो जो है एक साल में जितना किलोमीटर दूरी तय करती है उसी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सन जब राइज होता है तो सन की लाइट जो है धरती पर जितने समय में पहुंचती है उसको समझ लीजिए। और जो है कि यहाँ पे देखिए 8 मिनट है ना यहाँ पे प्रति सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है। ठीक है, तो 8 प्रकाश मिनट है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। ठीक है, तो किसी सूर्य की किरणों के द्वारा एक साल में चली गई दूरी, ठीक है, प्रकाश की चाल जो है कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी जो है कितनी है? 8 प्रकाश मिनट है। मतलब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक जो है लाइट की रे है या प्रकाश है वो जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। ठीक है, 1 सेकंड में। तो एक दिन में कितना चलेगा? कितना किलोमीटर? 3 इंटू और मीन्स कि सेकंड है तो 24 घंटे को हम पहले तो सेकंड में बदल देंगे और इस सेकंड से 3 लाख में गुणा करेंगे तो 24 घंटे में प्रकाश जो है कि कितनी दूरी तय करेगा। तो वो जो है एक दिन में उसकी प्रकाश की के द्वारा तय की गई दूरी हो गई। उसके बाद जब हम जो है 30 दिन मीन्स कि एक दिन, फिर 30 दिन और फिर 365 दिन, इस तरह से गुणा करके हम जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? लाइट के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, वास्तव में दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं। तो दिन के समय भी आकाश में जो तारे होते हैं वो दिखाई नहीं देते। वो इसलिए नहीं दिखाई देते हैं कि सूर्य का तेज प्रकाश होता है और उनकी प्रकाश जो है हल्की हो जाती है उसके आगे। कुछ प्रमुख तारों अथवा तारों के समूह का आकाश में लगभग 2 घंटे अथवा अधिक समय तक प्रेक्षण कीजिए। आपको क्या पता चलेगा? क्या आप आकाश में तारों की स्थिति में कोई परिवर्तन होता हुआ पाते हैं? आप यहाँ पाएंगे कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। कोई तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदित होता है, सूर्योदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है। ठीक है, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते क्यों प्रतीत होते हैं? आइए इसका पता लगाएं।
तो इस क्रियाकलाप के लिए हम क्या करेंगे, किसी बड़े कमरे के बीच में खड़े होकर घूर्णन कीजिए। कमरे में रखी वस्तुएं किस दिशा में गति करती प्रतीत होती हैं? क्या आप इन वस्तुओं को अपनी गति के विपरीत दिशा में गतिमान पाते हैं? पहली याद करती है, जब वह किसी चलती रेलगाड़ी में होती है तो निकट के वृक्ष अथवा भवन पीछे की दिशा में जाते प्रतीत होते हैं, जबकि भवन और वृक्ष जो होते हैं अपनी जगह पे होते हैं। लेकिन जब हम ट्रेन से यात्रा करते हैं, आप सबने कभी ना कभी जीवन में की होगी ट्रेन से यात्रा, तो ये सारी चीज़ें जो है भवन और पेड़ और खेत और खलिहान, लगता है कि वो पीछे की तरफ मूव हो रहे हैं, जबकि वो मूव नहीं हो रहे होते हैं, मूव हम हो रहे होते हैं। इसी तरह से हमारी धरती के साथ भी है। धरती हमारी हमेशा जो है मूव होती रहती है, इसलिए हमें जो है तारे जो हैं वो हमें लगता है कि वो मूव हो रहे हैं। यदि हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते प्रतीत होते हैं तो इसका क्या अर्थ है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। अब मैं समझा कि हमें सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता क्यों प्रतीत होता है। ऐसा पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करने के कारण होता है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आकाश में एक ऐसा तारा है जो एक ही स्थान पर दिखाई देता है। यह कैसे संभव हो सकता है? हाँ, तो ये संभव होता है। यह जो है ध्रुव तारा होता है और यह जो है आकाश में हमेशा एक ही जगह पे दिखाई देता है, क्योंकि यह जो है हमारी धरती का जो उत्तरी पोल है, नॉर्थ पोल है, उससे सिधाई में है। ठीक है, इसलिए और इसको कैसे हम समझेंगे? इसको हम समझेंगे एक छाते का एग्जाम्पल लेके। ठीक है, एक छाता लीजिए, इसे खोलिए, कागज़ को काट कर लगभग इतने तारे बनाइए। छाते की केंद्रीय छड़ की स्थिति पर एक एक तारा चिपकाइए। छाते के प्रत्येक तार के सिरे से निकट कपड़े पर एक अन्य तारे को चिपकाइए। ठीक है, इस तरह से। अब जो है यहाँ पे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे एक एक तारा चिपका दिया है और यहाँ पे हैंडल को पकड़ा है। अब हम इसको घुमाएंगे तो हैंडल तो हमेशा, ये जो तारा है हमेशा यहीं रहेगा, लेकिन ये जो तारे हैं ये घूमते रहेंगे। अब छाते की केंद्रीय छड़ को घुमाएं तो छाते पर चिपके सभी तारों का परीक्षण कीजिए। क्या ऐसा कोई तारा है जो गति करता प्रतीत नहीं होता? ठीक है, तो वही स्थिति ध्रुव तारे की होती है। ये जो तारा है यह जो है गति करता प्रतीत नहीं होगा। ठीक है, एक तारा हमने यहाँ पे लगाया है और बाकी तारे यहाँ पे लगा, तो ये तारा हमें गति करता प्रतीत नहीं होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कौन सा ऐसा तारा होगा जो कि गति करता प्रतीत नहीं होगा। वो है ध्रुव तारा, क्योंकि यह नॉर्थ पोल के सिर में होता है। ठीक है, यह पोल जो है यह छाते की डंडी जिस तरह से इसके पोल की तरह वर्क करती है, वैसे ही धरती का जो है नॉर्थ पोल होता है। तो वास्तव में ध्रुव तारा एक ऐसा ही तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित रहता है। यह गति करता प्रतीत नहीं होता है। अब हम चलेंगे तारामंडल पे। ठीक है, यहाँ पे आपने ध्रुव तारा समझ लिया। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो ज़रूर से कमेंट करें और मैं ज़रूर से समझाने की कोशिश करूँगी। कुछ समय तक आकाश का प्रेक्षण कीजिए। क्या कुछ तारे चित्र दर्शाए अनुसार आकृतियों के समूह बनाए हुए हैं? पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडलों की अभिकल्पना की। तारामंडलों की आकृतियां उन व्यक्तियों के सुपरिचित वस्तुओं के सदृश थी। रात्रि के आकाश में कुछ तारामंडलों की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह जानना होगा कि कोई विशेष तारामंडल कैसा दिखाई देता है। रात्रि के आकाश में उसे कहाँ देखना होगा? तो जब रात्रि के आसमान में हम देखते हैं तो हमें जो है इस तरह से कुछ तारामंडल दिखाई देते हैं। इस तरह से ग्रेट बियर, और इसी शेप के आधार पे हमने इनको नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, इस तारामंडल को हम ग्रेट बियर कहते हैं, इसको जो है ओरायन कहते हैं, इसको कैसियोपिया कहते हैं और इसको लियो मेजर कहते हैं। तो रात के आकाश में ये जो है कुछ तारामंडल दिखाई देते हैं। रात्रि के आकाश में कुछ तारामंडल और इनके नाम। ठीक है, सर्वाधिक विख्यात तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल जो है अर्सा में मेजर है।
उर्सा मेजरिस या उर्सा मेजर कहते हैं, जिसे आप गर्मियों की रात्रि में प्रथम पहर में देख सकते हैं। ठीक है, यह जो है ना उर्सा मेजोरिस, यह जो है तारामंडल, इसको हम उर्सा मेजोरिस भी कहते हैं या अर्सा मेजर, कोई अर्सा मेजर कहता है, कोई उर्सा मेजोरिस कहता है। इसमें जो है ये जो है गाँव में सप्तऋषि तारे के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें 7 तारे होते हैं। ये जो है 1, 2, 3, 4 और ये 3 की पूंछ बनी होती है। ठीक है, इस तारामंडल को बिग डीपर या ग्रेट बियर अर्थात सप्तऋषि भी कहते हैं। ठीक है, सप्तऋषि भी कहते हैं। इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। यह बड़ी कलछी और प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। इस कलछी की हाथों में 3 तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं। ठीक है, यह जो है लड़की ने ये हाथ में जो पकड़ा हुआ है ना, इस तरह से ये प्रतीत होता है। क्रियाकलाप हम करेंगे। कुछ घंटों तक इस तारामंडल का परीक्षण कीजिए, जैसे गांव के आकाश में रात के समय बैठ के या सो के आप कुछ देर तक इन तारों को देखिए। क्या आप इसकी आकृति में कोई परिवर्तन देखते हैं? क्या आप इसकी आकृति में कोई परिवर्तन आप यह परीक्षण करेंगे कि इस तारामंडल की आकृति समान रहती है। आप यह भी पाएंगे कि यह तारामंडल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। ठीक है, मैंने सुना है कि हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को गर्मियों में रात्रि के समय लगभग 9 बजे उस दिन कीजिए जब आकाश में चंद्रमा न हो। आकाश के उत्तरी भाग का परीक्षण करके सप्तऋषि को पहचानिए। इस कार्य में आप अपने परिवार के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, या फिर खुद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सप्तऋषि के सिरों के दोनों तारों को देखिए, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है 7.13 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ये अर्सा मेजर है या उर्सा मेजोरिस है और यहाँ पे ये जो है ध्रुव तारा है। ठीक है, तो ये जो है 3 है, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। सप्तऋषि के सिरे के 2 तारों को देखिए। 13 में दर्शाए गए अनुसार इन दोनों तारों से गुजरने वाली सरल रेखा की कल्पना कीजिए। इस काल्पनिक रेखा को उत्तर दिशा में आगे बढ़ाइए। यह रेखा तारे पर पहुंचे जो अधिक चमकीला नहीं है, यह ध्रुव तारा है। ध्रुव तारे का कुछ समय तक परीक्षण कीजिए। नोट कीजिए कि यह तारा अन्य तारों की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर गति नहीं करता है। ठीक है, एक और क्रियाकलाप है, इसको भी आप करके देख सकते हैं, इस वाले को। ठीक है, ठीक है, ये जो है सप्तऋषि तारे हैं, ये घूमते हुए प्रतीत होंगे, जबकि ये जो है नहीं घूमता हुआ प्रतीत नहीं होता है ध्रुव तारा। जैसे ये छाते वाला हमने ये एक्टिविटी की थी और समझा था क्रियाकलाप, उसी के माध्यम से आप इसको भी समझ सकते हैं। वास्तव में सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। ध्यान दीजिए, ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता। सप्तऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल भी दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों से नहीं दिखाई देते। मीन्स कि सप्तऋषि और ध्रुव तारा जो है दक्षिणी गोलार्ध पे या साउथ पोल से दिखाई नहीं देते हैं। मीन्स कि सप्तऋषि के कुछ तारे तो दिखाई देते हैं, पूरा कंप्लीट वो साउथ पोल से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ओरायन एक अन्य विख्यात तारामंडल है। ओरायन के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो सेकंड वाला है ना, ये जो सेकंड, ये ओरायन है। इसमें जो है कि 5 हैं और इधर 2 हैं। ठीक है, तो चलिए ओरायन के बारे में जान लेते हैं। ओरायन एक अन्य विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इसमें भी 7 अथवा 8 चमकीले तारे हैं। ओरायन को शिकारी भी कहते हैं। इसके 3 मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट पेटी को निरूपित करते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यह जो है यहाँ पे ये ओरायन है। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सिरियस लुब्धक ओरायन के निकट दिखाई देता है। सिरियस को ढूंढने के लिए ओरायन के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए। यह जो है 3 तारों से, ये जो है 3 तारे हैं, यहाँ से जो ये गुजरता है, रेखा गुजरती है, तो यहाँ पे सिरियस दिखाई देता है। ठीक है, यह बहुत चमकीला होता है सिरियस। ठीक है, और इसके अनुदिश पूर्व दिशा की ओर देखिए। इस रेखा का अनुदिश आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देगा, यह सिरियस है। ठीक है,
उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपेया है। यह सर्दियों में मध्य रात्रि में प्रथम पहर में दिखाई देता है। सर्दियों की रात्रि में प्रथम पहर में यह अंग्रेजी के अक्षर W अथवा M के बिगड़े रूप जैसा दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं कि शिव तारामंडल में केवल 5 से 10 तारे ही नहीं होते, बहुत सारे तारे होते हैं। तथापि हम अपनी नंगी आंखों से केवल तारामंडल के केवल चमकीले तारों को ही देख पाते हैं। मीन्स कि नेकेड आई से हम जो है कुछ ही तारों को देख सकते हैं। जिन तारों से मिलकर कोई तारामंडल बनता है वे सब हमसे समान दूरी पर नहीं है। वे आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा में हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम सौर परिवार की बात करेंगे। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह तथा उल्काएं। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह सौर परिवार का एक सदस्य है। यह एक ग्रह है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। अब यहाँ पे ये जो है हमारा सौर परिवार है। यह जो है हमारा सौर परिवार, हमारा सौर मंडल ये है। सेंटर में सूर्य है, उसके सबसे पास बुध होता है। ठीक है। बुध और शुक्र सेम रिंग में है। और उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, फिर शनि, यूरेनस है और नेपच्यून है। सौर परिवार का यह दृश्य, मैंने तो यह पढ़ा था कि सौर परिवार में 9 ग्रह हैं। क्या आप जानते हैं सन जो है 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे। प्लूटो और परिवार का सूर्य से दूरतम ग्रह था। सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया, जिसके अनुसार प्लूटो ग्रह की श्रेणी में नहीं आता। अब यह सौर परिवार का ग्रह नहीं ही है। इसलिए अब जो है हमारे सौर मंडल में केवल जो है 8 ही ग्रह हैं। सूर्य के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सूर्य हमसे निकटतम तारा है। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। ग्रहों के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें क्या समझ आता है कि सूर्य जो है हमारे समस्त ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, हमारे सौरमंडल में। जबकि ग्रहों के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। क्या आप तारों तथा ग्रहों में भेद कर सकते हैं? ग्रहों तथा तारों में अंतर करने की सरलतम विधि यह है कि तारे टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। ठीक है, प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को कक्ष कहते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनके जो परिभ्रमण काल है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। तो बच्चों, यह जो था कि हमारा वीडियो का पार्ट 2 है, और यह जो है क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही बड़ा है तो इसलिए हम लोग जो है इसको 3 पार्ट में करेंगे। इसमें हमने अपने सौर परिवार के बारे में जाना, सूर्य के बारे में जाना, सूर्य के कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं। 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। 2006 तक हम जो है 9 ग्रह मानते थे कि हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं, लेकिन अब जो है केवल 8 ही ग्रह को हम मानते हैं कि हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। और ध्रुव तारा को हम जो है केवल उत्तरी अक्षांश में इसके नॉर्थ पोल से देख सकते हैं। ध्रुव तारा मूव नहीं करता है, एक ही जगह पे स्थिर रहता है। और हमने जो है कि बहुत सारे सप्तऋषि तारा मंडल के बारे में देखा कि हमारे
हमारे आकाश में बहुत सारे तारामंडल भी हैं, जैसे कि सप्तऋषि, और इनके जितने भी नाम हैं ये सारे आपको याद रहने चाहिए। इसमें से किसी भी तारामंडल का नाम पूछ सकता है। सप्तऋषि तारे को ग्रेट बियर भी कहते हैं, उर्सा मेजरा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी के पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।